भजन करने वाले संतों की कुटिया पर भगवान देखिए कैसे आज अक्षय तृतीया के दिन सामान वितरण करा रहे हैं। दंडोत बाद में करो, पहले सब सामान निकालो। कैसे नहीं है वो बोरी तो खोलो, वो बगल में बोरी में चीनी भरी है। छाता खोलिए पूरे, रामकृष्ण दाई खोल दे जाओ छाता, और एक सेट पूरा दो तब आगे बढ़ाएं दक्षिणा सहित, कोई चीज छूटे ना। अभी हम दर्शन कर रहे हैं सरजू किनारे जो भजनानंदी संत हैं जो घासी कुटिया में रहते हैं। आज अक्षय तृतीया है 2022 3 मई 2022। बड़ी गर्मी पड़ रही है। आज अक्षय तृतीया के दिन किशोर जी की प्रेरणा से अश्व संत सेवा ट्रस्ट द्वारा और छाता है, सत्तू है, चूड़ा है, चीनी है, दक्षिणा है, ये चप्पल है, सब सामान, मच्छरदानी, ये सब सामान वितरण किया जा रहा है इन भजनानंदी संतों के। दर्शन दुर्लभ हैं। ये दिन भर भजन करते हैं, नाम जप करते हैं। भगवान प्रेरणा करके किसी न किसी को इनकी कुटिया पर ही अनिवार्य आवश्यकताएं जो हैं उनका पूर्ति जो है भगवान, जैसा कि गीता में कहा है, अन्यास्यन्त्यन्तो माम ये जन पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान प्रेरणा करके इनकी कुटिया पर ही सामान सब भेजते हैं और ये बस भिक्षा मांगकर, एक बार मुतवरी मांगकर अपना दिन भर भजन करते हैं। इनको और किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। आइए इनके दर्शन करते हैं और इनका अलग अलग कुटियों पर जाकर किस प्रकार सामान वितरण हो रहा है हम देखते हैं, दर्शन करते हैं। पलटू दास जी का एक दोहा याद आ रहा है। पलटू दास जी कहते हैं, पलटू नर तन जात है सुंदर सुभग शरीर, सेवा कीजिए साधु की और भज लीजिए रघुवीर। अर्थात हमारा ये दुर्लभ मानव शरीर आए दिन दिनों दिन जा रहा है, जाने वाला है, छूटने वाला है, हम उम्र पूरी होने वाली है, तो क्या करें? ये दुर्लभ शरीर है, सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, तो इस शरीर से साधु की सेवा करें, जो भजनानंदी संत हैं उनकी सेवा करें और दूसरा काम भजन करें, नाम जप करें। राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद। परम पूज्य श्री जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज का ही यही उपदेश था कि राम भजन और साधु सेवा, भगवान का भजन करना चाहिए और साधु सेवा करना चाहिए, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु भी केवल नामे रुचि जीवे दया, केवल नाम जप के लिए, केवल भगवान के नाम जप के लिए नहीं, साथ में जीवे दया, नामे रुचि जीवे दया। अर्थात जीवों के प्रति, प्राणियों के प्रति, संतों के प्रति भाव नहीं है, दया नहीं है, तो नरसिंह जी क्या कहते हैं, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जो पीर पर आई जाने रे। अर्थात वह वैष्णव कहलाने योग्य नहीं है, वो मानव कहलाने योग्य नहीं है जिसके दिल में दया नहीं है। पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? पशु भी खाते पीते हैं, सोते हैं, काम क्रोध भय भूख प्यास सभी के, मनुज देह सुर साधु सराहत सो स्नेह सी पी के। अर्थात भगवान के चरणों में अगर हमारा जीवन में प्रेम नहीं हुआ तो पशु में और हमारे में क्या अंतर है? हम तो पशुवत ही जीवन भी जी रहे हैं। पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, सोते हैं, भूख प्यास लेते हैं, खाना खाते हैं, घास चरते हैं, दाना चरते हैं, है ना, बच्चे पैदा करते हैं। तो काम क्रोध भय भूख प्यास सभी की,
पशु पक्षियों में भी ये होता है। पर मनुज देह सो साधु सराह सो स्नेह से पी के, मनुष्य देह की सराहना तो तभी है जो हमें भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। वो प्रेम कब होगा? जब हमारा संतों में भाव होगा, संतों की सेवा करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, तो धीरे 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 भगवान में प्रेम होगा, उनसे संबंध हम जोड़ें। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे वहीं आज, होए राम को। सबसे पहले भगवान का हो जाइए, होए राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज, कुसंग को छोड़ करके सत्संग करें तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आइए अब आगे दर्शन करते हैं संतों के। इन कुटियों में चल चल करके, गर्मी भयंकर पड़ रही है, धूप भी बड़ी तेज है, सब जबकि सवेरे का समय है, 8 बजे का टाइम है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका कुछ लिखा हुआ है? चप्पल क्या नंबर है आपकी? 7 नंबर। आपकी 7 नंबर चप्पल खोजो भैया। अच्छा महाराज जी आप क्या लगाए? अलग अलग नंबर नोट करके किसके पैर में किस नंबर की चप्पल लगेगी वह पहले नोट किया गया है। किसी को 8 नंबर लग रही है, किसी को 9 नंबर लगती है, किसी को 6 नंबर लगती है। उनकी साइज़ के अनुसार चप्पल खरीद के लाई गई हैं और उसके अनुसार सब वितरण किया जा रहा है। देख रहे हैं हम, अलग अलग उनकी नाप के अनुसार उनको चप्पल पहनाई जा रही है। कितना दैन्यता का भाव है संतों का। वो स्वयं दंडोत करते हैं, वो निरभिमानी हैं, उनको अभिमान नहीं है कि हम भजनानंदी संत हैं। बड़े दैन्यता के साथ रहते हैं, हम लोगों को भी दंडोत करने लगते हैं। वो हम लोगों का सौभाग्य है, इन संतों का दर्शन दुर्लभ है। एक कहीं प्रचार प्रसार और बैनर वाले बोर्ड वाले संत भगवान नहीं हैं। दिन भर भजन से मतलब है इनका। और कई संत तो अपनी कुटिया से बाहर सामान लेने के लिए भी नहीं निकलते हैं, तब अलग अलग उनकी कुटियों पर जा कर के उनको सामान देना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे उनकी अलग अलग कुटियों पे जाइए, ऐसा संभव नहीं है कि सब कुटिया वाले एक जगह आ जाएं। अभी चल कर अलग अलग उनकी कुटियों में पहुंचकर और उनको सामान दिया जाएगा। अभी हम देखेंगे 1-1, 2-2 लाख नाम जाप करते हैं, राम नाम सीताराम 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 जाप करते हैं दिन भर। कोई तो 3 लाख नाम जप करते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है इस कलयुग में, इस सरजू के तट पर एक जिस प्रकार से पहले ऋषि मुनि रहते थे जंगलों में, वो दृश्य, ये दुर्लभ दृश्य हम लोगों को दिखाई पड़ जाता है ईश्वर जी के पास से। जब हमको मौका मिलता है, किसी की प्रेरणा से कोई कहता है कि महाराज जी हमारा कुछ सामान इन संतों तक पहुंचाने का कष्ट करें, तब हमको भी इनके अलग अलग कुटियों पर जा कर के और सेवा करने का अवसर मिल जाता है। श्री राम लला सरकार की जय, श्री अब्दुल की जय, श्री सरजू मैया की जय। आइए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर में अन्य कुटियाओं की ओर बढ़ेंगे हम। आइए बड़ी कृपा, दर्शन हो गए आपको। निकालो हाँ महाराज जी, 140 की पहले आ गई, 350 इसकी महाराज जी खाता दिए। पुरी जी का मच्छरदानी दीजिए, मच्छरदानी दो खाता दो, वहीं पकड़ा दो, वहीं पकड़ा दो। मच्छरदानी खाता आप रख दीजिए। आइए नहीं, ऐसा नहीं होता है। तत्काल आप जो नहीं, आपको जरूरत नहीं है तो दूसरे को दे देंगे, बात खत्म। अब जो चीज पूरा चीनी, अभी चीनी महाराज जी आ रही है, अभी सबको कुटिया भिजवा देते। अभी ले लीजिए आप, नहीं तो बाकी वाला काम नहीं, बाकी वाला नहीं, अभी लेना है तो ठीक, नहीं दूसरे को दे दें। ऐसा करिए कि हमारा किसी को दे दीजिए, तो ऐसा बोलो लेना देना है। हाँ तो
दक्षिणा 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 महाराज अच्छा वैसे मत किया क्षमा नहीं कहते उनकी प्रसन्नता जिसमें हो वहाँ रखा रहेगा अच्छा आपने तो चप्पल पर नहीं लिखाई थी 9 नंबर तो ये 9 नंबर चप्पल खोलिए राजेंद्र प्रसाद 9 नंबर चप्पल 9 नंबर है ना भैया आप दक्षिणा दक्षिणा दो अपने हाथ से मैंने पहले चरण रखो ना इसमें अरे चप्पल नहीं ठाकुर जी को पहना जाती आओ आओ दक्षिणा दिए आइए त्यागी जी महाराज जल्दी आइए कृपा करके निकालो एक शर्ट निकालो भैया खाता खोलो एक खोलो राम किशोर भाई खाता खोलो त्यागी जी आओ कृपा करके जल्दी पधारो तो बाबा मच्छरदानी उसी की है कि वो जिसकी लिखी हुई है निकालो भैया एक शर्ट निकालो त्यागी जी को चलो वहीं दे दो आइए दादा फिर उतारते रहना फूल अच्छे से का महात्मा गर्मी के तो घड़ा ले आए नहीं आप तुम्हारी कुमार रहते मोटे वाले आइए बोलो छाता लगाओ दादा दंडोत करो मत तपस्वी महात्मा देखो पुराने हनुमान बाग में कीर्तन याद है हाँ कितनी जोरदार ढोलक बजाते ढोलक ही फूट जाती याद है हमको तो छाता के बदला घड़ा चाहिए अरे दादा आने दो अभी महाराज थोड़ा रखे आइए चीनी आ रही है तो सबको भी चीनी देना चीनी की बोरी भूल गए थे अब त्यागी जी हो रहे हैं एक शख्स निकाल लो भैया त्यागी जी को चलो वहीं दिए देते हैं और सियावरदा जी और पहले बंगाली बाबा को कर रहे हैं आप यहीं और नजदीक रहिए अंदर देखते रहिएगा साइकिल में ताला नहीं लगा है खाली हाथ पहले अर्पण करो फिर दंडोत करो अरे भाई वो वाली
चला जाए हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया खाता क्या हम कह रहे नानू कह रहे कि ना देना इसकी जरूरत ना हो तो दूसरे को दे देंगे हम लोग लकड़ी के लिए 2 पैसा ये तो लकड़ी मंगा लीजिए आप ये तो ठाकुर जी को भोग के लिए है
जिसने लिस्ट बनाई उससे बात करो, पहले इसको रख के आओ, बंदर मार दो, इसको रख के आओ। इधर आइए, बहुत दूर खड़े हो, दंडोत करो। इधर आइए, अपने हाथ में दक्षिणा दो, दंडोत करो। चलो दंडोत करो बाबा को। श्री महाराज जी को धन्यवाद। भिक्षाम दे, तेरा भला करे भगवान। भिखारी तो दरवाजे से भिक्षा मांगता है, अंदर आने का अधिकार हमको नहीं। पवित्र कुटिया है आपकी भजन करने की, यहाँ की चरण रेंज से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। बुला रहे हैं अंदर, आइए, छाता बंद कर दो। अरे राम राम, इस बेईमानी के लिए बुला रहे थे आप। अरे राम राम राम, ऐसा ना करिए, ऐसा ना करिए, हम बड़े पापी आदमी हैं। दंडोत करो, बैठ जाओ, बैठ के दंडोत करो। आप दंडोत नहीं करोगे? अरे कर लिया हमारा, ऐसा नहीं। अभी कहाँ किया? अभी कहाँ किया? अब ऐसा है, जब चल नहीं पाते जाना। आज भंडारा दिया महाराज का, चिट्ठी लेने आ रहे हैं। चलिए वहाँ रहिए, बंदर खा जाएगा, अगर नीचे नहीं आए हैं। चिट्ठी आई है? चिट्ठी आज हम नहीं लिए, जा नहीं पाते। अच्छा, ये ले चलो उस मोहल्ले का। चलना फिरना थोड़ा। अयोध्या धाम में सरजू किनारे ये सब संत महात्मा एकांत में घास की कुटिया में भजन करते हैं।
सौभाग्य हम लोगों का जो दर्शन, इनकी कुटिया का दर्शन हो रहा है, इस वातावरण का दर्शन हो रहा है। इनको भजन से मतलब रहता है और किसी दुनिया की चर्चा से कोई मतलब नहीं। दूर दूर कुटिया बना के रहते हैं एकदम एकांत में। आज अक्षय तृतीया है, हम लोगों का सौभाग्य है कि दर्शन हो रहा है महापुरुषों का। छाता पीछे है, दंडोत कर लीजिए त्यागी जी महाराज को। चप्पल 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 उसियावर की है। लाए चीनी, लाओ लाओ चीनी लाओ, चीनी बिना मीठा कैसे होगा। आपको रसगुल्ला से मारना पड़ेगा, चीनी लेट लाते हैं। दंडवत करो त्यागी जी को। और आज अक्षय तृतीया है, वो सियावर का है ना दूसरी चीनी। आज बढ़िया दिन है, आज इनका आसन लेके जाओ, जमा हो वहीं। लो ना, बिना में धलो ने बंदर ले जाए, तो तू चूड़ा है, घोर के पी ले रखे। छाता आसन के नीचे वहीं रख दीजिए। दूसरे से मुँह कपते हुआ चीनी ले लो ना, बिना में धलो ने बंदर ले जाए, तो तू चूड़ा है, घोर के पी ले रखे। छाता आसन के नीचे वहीं रख दीजिए। दूसरे से मुँह कपते हुआ खोलो खोलो खोलो। माता जी को और दे बैठो, माता जी हर दंडवत करो। भेदभाव करते हैं हमारे यादू जो आगे एक सेट माता जी को दंडोत करो, साष्टांग व्यास जी हैं, आशीर्वाद मांगो। हाँ। चूड़ा और चूड़ा छूट गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम राम जय राम जय जय राम। आइए माता जी आइए। अरे नीचे अच्छा नहीं लगता। अरे आप हमारे व्यासी हैं। शास्त्रों में
शास्त्र में वेश का सम्मान करना। हाँ हरनाम नाच दिया है। हाँ और प्रिया सर जी नहीं आए अभी। लो लो माता जी का सीताराम महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। ओम पादयोः पाद्यम् हरि ओम त्रिपादो नवोदयदोरुखः पादो देहा भवद्गुणः ततोऽप्यग्वं विक्रां वज्रासनं दशअने आभेय पादयोः वाद्यं समर्पयामि अम्भोर्भुवस्वः सीतारामाभ्यां नमः नो हस्तयोर्घ्यम् विराजतायत विराजो अधिभोरुकः सजातो अतिर्यतवचात् भूमिवन्तो भूराः हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि अम्भोर्भुवः स्वः सीतारामाभ्यां नमः ततो मुखेयास्मनीयं जलम् ओमिवं मे वरुणस्वधे हवावद्या च विर्गय त्वामवस्त्युराचके आश्वस्तन से उत्तर प्रदेश के शहर में 25 वर्षों से असहाय और बेघर मनुष्यों की सेवा में समर्पित यह ट्रस्ट निराश्रित गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय करती है। गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीबों का भी उपचार ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है। अब तक लाखों लोग ट्रस्ट से उपचार के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। आप एक बार आश्वासन सेवा ट्रस्ट में स्वयं पधारिए और इसे